हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉइंट इन टाइम रिस्टोर कैसे करते हैं। तो हमारा बैकअप रिस्टोर खत्म हुआ था सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटाबेस सिक्योरिटी, लाइक कि हम डेटाबेस को सिक्योर किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, कि उसमें कोई ड्रॉप ना कर पाए, उसमें कोई डिलीट ना कर पाए, उसमें कोई अपडेट ना कर पाए, इंसर्ट ना कर पाए। तो उस सिक्योरिटी पर्पज के रिलेटेड आज हम देखेंगे। तो वहाँ पे डेटाबेस में कंसेप्ट है लॉगिन्स का। तो आज हम पढ़ेंगे SQL सर्वर लॉगिन्स और उसके कितने टाइप्स के लॉगिन होते हैं, लॉगिन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और यूज़र क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो जो लॉगिन होता है ये क्या करता है कि यूज़र को अलाउ परमिशन देता है एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। ठीक है, बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लाइक कि अगर मैं एक मेरे पास पर्टिकुलर यूज़र है तो उस यूज़र को मैं सिर्फ सिलेक्ट की परमिशन दूंगा या फिर उसको यूज़र अपडेट का परमिशन दूंगा कि वो यूज़र सिर्फ अपडेट कर सकता है टेबल्स में और कुछ नहीं कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता है, इंसर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉगिन कितने होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के लॉगिन होते हैं, एक SQL सर्वर लॉगिन होता है, एक विंडोज लॉगिन होता है। ठीक है, तो SQL सर्वर लॉगिन जो होता है उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर होता है SQL सर्वर के अंदर। मतलब इसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं। और जो विंडोज़ लॉगिन होता है उसमें हमें पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ हमको डोमेन के साथ अकाउंट नेम हमको ऐड करना पड़ता है और जो हमारा विंडोज़ का पासवर्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि लॉगिन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डेटाबेस में आके। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कमांड लिख के रखे हैं पहले से। ठीक है, और GUI के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमको GUI के थ्रू नहीं करना है, हमको मोस्टली चीज़ें हमको CLI के थ्रू ही करनी है, क्योंकि एज ए DBA हमको GUI का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, CLI का भी नॉलेज होना चाहिए, सॉरी। तो हम यहाँ पे कमांड लिखें क्रिएट लॉगिन नेम विथ पासवर्ड। यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया। चेक एक्सपायरेशन ऑफ, चेक पॉलिसी ऑफ मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मुझे पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी है फिलहाल। क्योंकि अगर हम विंडोज़ की, अगर SQL की डेटाबेस की, सॉरी लॉगिन क्रिएशन की अगर हम पॉलिसी देखेंगे तो वो एक लॉन्ग रेंज रहता है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं वैसे पॉलिसी को इग्नोर करते हुए मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट लॉगिन नेम विथ पासवर्ड यहाँ पे मैंने बनाया, ये मेरा लॉगिन बन गया। और रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज क्रिएट इन द मास्टर डेटाबेसेस। ठीक है, जो मास्टर डेटाबेस होता है वो क्या करता है, लॉगिन्स की परमिशन की सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, मास्टर डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे लॉगिन बनाया। अगर यहाँ पे हम लॉगिन्स पे यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे या फिर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये SBI नाम का लॉगिन बन चुका है। ठीक है, हमने लॉगिन तो बना लिया, अब इस लॉगिन को हमको किसी डेटाबेस के साथ मैप करना है। ठीक है, अगर मेरे पास यूज़र है तो मैं यूज़र को लॉगिन तो मेरा जो रहेगा वो इंस्टेंस लेवल पे क्रिएट होगा, लेकिन जब मुझे डेटाबेस एक्सेस करना होगा तो उसके लिए मुझे यूज़र बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर सकता हूँ, देखिए पहले ना मैं इस लॉगिन को डेटाबेस के साथ मैप कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस डेटाबेस के साथ मैप करना है या इस दोनों डेटाबेस के साथ मैप करना है, तो मैं यहाँ पे मैप करके उसको असाइन कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे इसको कमांड के थ्रू करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यूज़र बनाऊँगा। यूज़र कहाँ बनाऊँगा, मुझे जिस डेटाबेस को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस सपोज क्या हो गया, ये पॉइंट इन टाइम रिकवरी कॉपी करके हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, ये डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस लॉगिन के अगेन यूज़र बनाऊँगा। तो कमांड क्या है, क्रिएट यूज़र नेम फॉर लॉगिन SBI। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी देखो अगर अब मैं उस लॉगिन से, मेरा लॉगिन तो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं उस लॉगिन से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट होता है कि नहीं होता पहले हम देख लेते हैं। ये मेरा डेटाबेस का नाम हुआ, हमने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन बनाया है। ठीक है, मेरा लॉगिन का नाम क्या है, SBI। ठीक है, SBI। ठीक है, मेरा पासवर्ड क्या है, उसमें मैंने पासवर्ड क्या रखा था, 1 मिनट। ठीक है, हम पासवर्ड भी देख लेते पहले। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गया, ऑथेंटिकेशन लिया, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला SBI, ये मेरा लॉगिन हो गया। और पासवर्ड मैंने क्या डाला था, कैप्स में SB एक्सक्लेमेशन 1 2 3 @ ठीक है, अब जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो देखिए ये कनेक्ट हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँगा ये मुझे डेटाबेस एक्सेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो लॉगिन बनाया है वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर बनाया है। किस डेटाबेस के अंदर, पॉइंट इन टाइम रिकवरी कॉपी के अंदर। तो सिर्फ मुझे वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसी डेटाबेस को एक्सेस करने देगा, उसके अलावा किसी डेटाबेस को एक्सेस करने नहीं देगा। ठीक है, देखिए ये डेटाबेस मेरा हो गया,
ये डेटाबेस में मुझे सिर्फ उसी डेटाबेस को एक्सेस करने दे रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, और कोई डेटाबेस एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला है, अब हमको क्या करते हैं, उसको डेटा रीडर का परमिशन देते हैं, ठीक है। उस यूज़र, उस लॉगिन को, लॉगिन तो मैंने बनाया, अब ये यूज़र है, इसी नाम से मैंने यूज़र ही बनाया है, तो अब उस यूज़र को मैं क्या करूँगा, डेटा रीडर का परमिशन दूंगा। और जैसे ही मैंने परमिशन दिया, फिर यहाँ पे मैं डेटाबेस पे रिफ्रेश करके जैसे ही उस डेटाबेस के अंदर जाऊँगा, पॉइंट इन टाइम रिकवरी कॉपी के अंदर जाऊँगा, तो देखिए मुझे यहाँ पे टेबल दिखने लगा। इसके पहले मुझे टेबल नहीं दिख रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मुझे सिलेक्ट करके देगा, ठीक है, मुझे सिलेक्ट का कमांड रन करने दे रहा है, ठीक है। अब देख लेते हम यहाँ पे इंसर्ट करके भी देख लेते हैं, इंसर्ट करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। इंसर्ट इनटू एमपी डेटा वैल्यूज, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, द इंसर्ट परमिशन वॉज डिनाइड द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे उसको किसका परमिशन दिया, सिर्फ डेटा रीडर का परमिशन दिया है, ठीक है। सिर्फ वो डेटा रीड कर सकता है, वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं उस यूज़र को, अभी ये यूज़र को मैंने क्या परमिशन दिया कि सपोज मेरे क्लाइंट ने बोला कि मेरे को एक यूज़र बना के, तो उस यूज़र को सिर्फ ऐसा एक्सेस दो जो कि सिर्फ वो डेटा रीड कर सके, सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी फायर कर सके, इंसर्ट भी डिलीट ना कर सके, तो मैं उसको क्या परमिशन दूंगा, डेटा रीडर का परमिशन दूंगा, ठीक है। बट अगर मेरा कोई दूसरा यूज़र आया, डेवलपर आया, मैं उसको चाहता हूँ कि मुझे भाई उसको सिलेक्ट इंसर्ट का अपडेट दे दे, सिलेक्ट और इंसर्ट का दे दे खाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रांट करूँगा सिलेक्ट इंसर्ट ऑन कौन से टेबल पे, ईएमपी डेटा पे देना है, ठीक है, ठीक है। मुझे यहाँ पे किस पे देना है, सिर्फ ईएमपी डेटा पे देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ईएमपी डेटा को दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया, अब भी हमको क्या और इंसर्ट करने का परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैं जब रन करूँगा तो देखिए वो क्या किया, उसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अगर लेकिन अगर मैं इसी को डिलीट करने जाऊँ तो देखते हैं यहाँ पे डिलीट का भी, डिलीट फ्रॉम ईएमपी डेटा वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से वो एरर दे रहा है, द डिलीट परमिशन और डिनाइड द ऑब्जेक्ट ईएमपी डेटा द डेटाबेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी स्कीमा, मतलब कि इस पर्टिकुलर टेबल को मैंने डिलीट का परमिशन नहीं दिया है कि जो मेरा यूज़र है उस पर्टिकुलर टेबल में सिर्फ इंसर्ट कर सकता है, डिलीट और अपडेट नहीं कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा कि लॉगिन बनाया, लॉगिन के बनाने के बाद जो उस जिस हमको जिस डेटाबेस को एक्सेस करना है यूज़र को देना है, उस डेटाबेस में जाके मैंने उस लॉगिन के अगेंस्ट यूज़र बनाया एक, ठीक है। यूज़र बनाने के बाद मैंने क्या परमिशन दी उसको कि भाई तू सिर्फ रीड कर सकता है डेटा और क्या कर सकता है, इंसर्ट और सिलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म कर सकता है उस पर्टिकुलर टेबल पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं ईएमपी डेटा 1 पे जाके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे आया, अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी डेटा 1 वैल्यूज, ठीक है, दे दिया मैंने 4, ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, ये भी देखो नहीं करने दे रहे, सिर्फ उस पर्टिकुलर टेबल पे दिया तो सिर्फ पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस करने देगा, उसके बाद किसी को एक्सेस करने नहीं देगा, ठीक है। अब देखो ये मैं सिलेक्ट की परमिशन दे सकता हूँ, यहाँ पे ग्रांट सिलेक्ट ऑन डीबीओ डॉट कस्टमर, डीबीओ क्या है मेरा वहाँ पे स्कीमा है, तो मैं क्या करें, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीमा को सिर्फ सिलेक्ट की परमिशन दी है मैंने, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट की परमिशन एक ऑर्डर को दे सकता हूँ, फिर अगर मुझे अपडेट और इंसर्ट का देना तो मैं क्या करूँगा, ग्रांट इंसर्ट अपडेट स्कीमा नेम टेबल नेम टू यूज़र नेम, जो मेरा यूज़र है, ठीक है। और अगर मुझे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराना है तो ग्रांट एग्जीक्यूट स्कीमा नेम, प्रोसीजर का नाम दे दूंगा और यूज़र का नाम दे दूंगा, तो वो यूज़र क्या करेगा, उस पर्टिकुलर यूज़र उस पर्टिकुलर प्रोसीजर पे जाके एग्जीक्यूट का कमांड फायर कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। और हमको यहाँ पे स्कीमा हमारा बाय डिफॉल्ट जो इसमें टेबल में रहता है वो बाय डिफॉल्ट डीबीओ रहता है, हम स्कीमा लेवल भी परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने स्कीमा बनाया सेल्स नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको स्कीमा बनाता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे ये स्कीमा बनाऊँगा जैसे ही, ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे जाके, ठीक है, देखिए ये गया यहाँ पे मुझे सिस डॉट स्कीमा के अंदर मुझे दिखाई देता है, ये एक सेकेंड देख लेते हैं, एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने स्कीमा बनाया, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ किसने स्कीमा है मेरे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट स्कीमास। देखिए इस क्वेरी के थ्रू मैं क्या देख सकता हूँ कि मेरे पास
जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर मैंने कितने स्कीमा बना दिए। तो मैंने क्या किया, एक स्कीमा मैंने किस नाम से बनाया, सेल्स नाम से मेरा स्कीमा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब मैं स्कीमा लेवल पे भी परमिशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ उस स्कीमा के अंदर जो टेबल बना है सिर्फ उसको इंसर्ट का परमिशन दे। तो मैंने क्या किया, ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कीमा, स्कीमा का नाम टू, यहाँ पे यूज़र आएगा, यूज़र मेरा क्या है, SBI। तो मैं क्या करूँगा भाई कि जो SBI वाला यूज़र है उस पर्टिकुलर स्कीमा के अंदर सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी परफॉर्म कर सकता है, उसके अगेंस्ट इंसर्ट अपडेट कुछ ही नहीं परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि यहाँ पे हमने लॉगिन कैसे बनाते हैं, लॉगिन बनाने के बाद हमको उस लॉगिन के अगेंस्ट कैसी डेटाबेस में कैसे यूज़र को असाइन करना है। तो हमने क्या किया, लॉगिन बनाया, लॉगिन का नाम दिया, फिर जो यूज़र बनाना है जिस डेटाबेस में, तो पहले मैं वहाँ पे वो डेटाबेस सिलेक्ट करूँगा, फिर डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम दूंगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि मैं यूज़र का नाम और लॉगिन का नाम सेम ही रहे, बट जब हम GUI के थ्रू बनाते हैं और मैप करते हैं तो उस टाइम पे जो हम लॉगिन बनाते हैं, जिस नाम से लॉगिन बनाएंगे उस नाम से मेरा यूज़र भी उस डेटाबेस में बन जाता है जब हम मैप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी के थ्रू भी मैंने वही किया, यूज़र एक SBI नाम से लॉगिन था तो मैंने उसी नाम से एक यूज़र बनाया उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जिस डेटाबेस में मुझे एक्सेस करना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा लॉगिन कैसे बनाते हैं और यूज़र कैसे बनाते हैं और यूज़र को परमिशन कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, टेबल लेवल पे देखा, स्कीमा लेवल पे देखा, प्रोसीजर लेवल पे देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी एजेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पहले कि जॉब कैसे क्रिएट करते हैं SQL सर्वर्स में। जॉब क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे फिर कि उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि जॉब को मतलब पर्टिकुलर यूज़र को जॉब का एक्सेस है उसमें सिर्फ सिलेक्ट का एक्सेस, मतलब वो जॉब को देख सकता है या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।